बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीवी यूट्यूब चैनल। भारत में एक बार फिर मोदी वही पुराना खेल खेलने के दर पर लग गया। जैसे जैसे वो कोविड से बाहर निकल रहा है, भारत रिकवर कर रहा है। अभी पूरी तरह तो नहीं रिकवर कर सका, मगर वो मोदी फिर दोबारा से वही पाकिस्तान के हवाले से इल्ज़ाम तराशी, वही जो वार मॉन्गरिंग है, वही जो ऊंची आवाज़ में बात करना और जो भारत के जो तज्जियाकार हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, उन्होंने फिर दोबारा से वही काम शुरू कर दिया है। और वही साजिशें और वही जो रेशा दवानियाँ जो हैं, जो भारत और मोदी का शेवा है, उसको दोबारा से उन्होंने शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान मुखालिफ, चीन मुखालिफ, कश्मीर मुखालिफ जो जज्बात हैं, उसको मुसलसल अब भारतीय मीडिया से उभारा जा रहा है, ताकि जो भारतीय अवाम है उसकी तवज्जो इस जानिब ना जा सके कि भारत की मईशत का मोदी ने क्या बेड़ागर्क कर दिया है। जो कोविड वाला मामला है, भारत उसको सही तरह से हैंडल नहीं कर सका। फिर आप देखें, अब भारत जो है वो ट्विटर के ऊपर भी चढ़ दौड़ा है इस हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से। और फिर और जो फ्रंट्स हैं वो भारत खोलने के दर पर है। आप देखें, गुज़िश्ता चंद दिन रोज़ पहले जो है भारतीय फ़ज़ाइया जो है उसके मरकज़ पर ड्रोन हमले किए गए, जिसका इल्ज़ाम भारतीय तज्जियाकारों ने हमेशा की तरह और भारतीय मीडिया ने और भारतीय जो सिक्योरिटी इदारे हैं हमेशा की तरह बग़ैर कोई इंक्वायरी किए हुए, बग़ैर कोई तहकीक किए हुए पाकिस्तान के सर पर थोपना शुरू कर। हाँ, और वो ऊंची ऊंची आवाज़ में वो जो उनका शेवा है, वो चीखना चिल्लाना जो शुरू कर देते हैं मीडिया पर, वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। हालांकि जो हकायक हैं वो वाज़ेह इशारा है कि ये जो काम है किसी के अंदर के बंदे का है। जिस तरह पुलवामा हुआ था ना, ये बिल्कुल उसी तरह का पुलवामा 2 है। ये राह का रचाया हुआ ड्रामा वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। और सारा का सारा जो मलबा है, जिस तरह पुलवामा का मलबा सारा का सारा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई थी पर नहीं डाला जा सका था, इसका भी मलबा सारा का सारा पाकिस्तानी एजेंसियों ISI पर डालने की कोशिश की जा रही है। और जो इसके अंदर अपने मुफादात हैं या चीज़ें हैं, उनको अचीव करने के चक्रों में भारत लगा हुआ है। हालत ये है कि ये इस वाक़े के बाद 2 रोज़ बाद ही फिर दोबारा से वो ड्रोन हमले होते हैं और उसके ऊपर भारतीय जो वो फौज है वो फायरिंग करती है, तो वो नीचे गिर जाते हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि भारत के अंदर जो वो मकबूजा कश्मीर, जहाँ पर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहाँ पर कौन किसी तरह ड्रोन ले जाकर, और जो भारतीय फ़ज़ाइया है जहाँ पर बड़ी अहम मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर जाकर वो ड्रोन अटैक होता है। और उसके बाद 2 लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं। बल्कि वाफ़कान हाल का तो कहना है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तादाद में ज़ख्मी हुए, क्योंकि एम्बुलेंसेस बड़ी तादाद में गई, मगर जो भारतीय सरकारी इदारे हैं वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो 2 लोगों के ज़ख्मी होने का रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर 2 लोगों का भी भारतीय एयरफोर्स के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर, अगर जम्मू के अंदर जो है वहाँ पर अगर हमला हो जाता है, तो ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है राह के लिए भी, भारतीय फ़ज़ाइया के लिए भी, जिसके ऊपर पता नहीं जो भारतीय अवाम है जो रुल रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, उनके टैक्सों के पैसों से पता नहीं कितने महंगे महंगे राफेल तैयारे ख़रीदे गए हैं, कितनी महंगे महंगे रडार सिस्टम ख़रीदे गए हैं। और ये कारकर्दगी है भारतीय फ़ज़ाइया की और राह की, जो पहले ट्रेस नहीं कर सके इस सारे मामले को। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप देखें कि वो जो भारतीय तज्जियाकार हैं वो इस सारे को मनूवरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो जो ड्रोन्स हैं वो सरहद के पास, LOC के पास इस्तेमाल करता रहता है, और भारतीय जो फ़ौज है उसको अक्सर गिराती रहती है। तो इस हवाले से उनका कहना है कि ये अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि ये जो वाक़या हुआ है ये जम्मू में हुआ है, और तो जम्मू जो LOC से है काफ़ी दूर है। तो ये मुमकिन नहीं दिखाई देता कि पाकिस्तानी ड्रोन अगर पाकिस्तानी सरहद से निकल के जाए और वो जम्मू तक पहुंच जाए। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर मेरी दानिश के अंदर तो राह भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, भारतीय फ़ज़ाइया भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। भारतीयों को चाहिए कि इनके ऊपर अपने जो ये टैक्स का पैसा है इस तरह ज़ाया करना छोड़ दें, या तो इनको बदल लें, अपनी लीडरशिप को चेंज कर लें, कोई बेहतर लोग ले आएँ जो बेहतर तरीके से मामलात को देख सकें। इस वक्त मामला ये है कि उल्टा चोर को तवाल को डांटे। माजी की तरह इन हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे इसलिए आयद किया जा रहा है कि एक जानिब चीन, लद्दाख और कश्मीर के मामलात मोदी से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो दूसरी जानिब कोरोना पर ख़राब कारकर्दगी और मईशत का मोदी ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जनाजा निकाल दिया है।
और आप देखें 5-5 मिनट से ये दो ज़ोरदार धमाके हुए हैं। और ये इस जानिब भी इशारा है कि जो कश्मीरी अवाम हैं वो भारतीय हथकंडों के आगे बिल्कुल नहीं झुकने वाले हैं। जो अभी मोदी ने चंद रोज़ पहले एक ड्रामा रचाया है, वो जो कठपुतली कश्मीरी लीडरान को बुलाया है, जो भारत नवाज है, उनको बुलाकर जो एक मीटिंग की गई और उनको बताया गया कि यूं किया जाएगा, उन्होंने भी मोदी को घास नहीं डाली। उन्होंने भी कहा कि ये आर्टिकल 370 को आप रिवर्स करें, फिर आगे बातचीत होगी, फिर मामलात होंगे। तो भारत को इस महाज पर सुबकी ही सुबकी है। और हुर्रियत पसंदों की जानिब से इस हवाले से कोई बयान नहीं जारी किया गया है कि ये धमाका उन्होंने किया है कि नहीं किया, लेकिन मकबूजा कश्मीर पुलिस चीफ ने दावा किया है कि फ़ज़ाइया के अड्डे पर बम गिराने के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए गए। धमाके के शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी तौर पर अगरचा बताया गया कि वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 2 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन धमाकों के फौरी बाद एक से ज़ायद जो एम्बुलेंसेज हैं वो जाए वकूआ के अंदर जो हैं वो दाखिल होते हुए दिखाई गई, जिसके बाद क्या सराहियाँ की जा रही हैं काफ़ी बड़ी तादाद में है, क्योंकि भारतीय मीडिया को भी रसाई नहीं है और वैसे भी मीडिया को वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया को रसाई नहीं है। इसलिए जो फ्री एंड फेयर रिपोर्टिंग है इस इलाके से और इस जगह से वो बिल्कुल होना मुमकिन नहीं है। और भारतीय मीडिया वही जो अदारे उनको बता रहे हैं भारत के, वही रिपोर्ट कर रहा है। और इसीलिए लोग शुबा जाहिर कर रहे हैं कि बीच के अंदर जितनी ये वारदात है ये राख ही हो सकती है, उसकी कारस्तानी हो सकती है। भारतीय अखबारों में शाया और टीवी चैनल्स में इस वक्त जो कुछ नशर हो रहा है वो सिर्फ एयरफोर्स और पुलिस के दावों पर मबनी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये पहला ड्रोन हमला था और पुलिस का मुज़ेका खेज दावा है कि कश्मीरी मुजाहिदीन बारूदी मवाद की मुंतकली के लिए भी इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। बंदा उनसे पूछे अगर वो करते हैं तो इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं इनको पकड़ लिया। और धमाके की जो ये धमाके हैं जो भी हुए हैं, इनकी अहमियत इसलिए भी और बढ़ जाती है कि चंद रोज़ कबल ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत नवाज कश्मीरी रहनुमाओं का कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर मोदी जो है वो नाकाम रहा है, उसको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। सच ये है कि मकबूजा कश्मीर की हकीकी सियासी क़यादत अरसा दराज से भारतीय जेलों में कैद अपनी बेगुनाही की सज़ा भुगत रही है और इन लोगों का कसूर सिर्फ ये है कि वो अपना हक़ खुद इरादियत और आज़ादी मांगते हैं। और इस जुर्म में अब तक सिर्फ 80,000 से ज़ायद कश्मीरी नौजवान जो हैं जाम शहादत नोश कर चुके हैं। बाकी बूढ़े बच्चों ख़वातीन उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके बारे में मालूम है कि ये हुआ है। कितने लोग गायब कर दिए गए, कितने लोगों को बेनामी कब्रों में दफना दिया गया, उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। जो जुल्म और ज़्यादती वादी कश्मीर में जारी है उसका अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है। जो वहाँ पर रहता है वो ही बता सकता है कि वहाँ पर क्या क़यामत बरपा है। अब भारतीय तहकीकाती इदारों की इस धमाकों के हवाले से झूठी तहकीक ये है कि पाकिस्तान ड्रोन को जम्मू कश्मीर में कई अरसे से इस्तेमाल कर रहा है और सारी तोपों का रुख अब पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया गया है। हालांकि ये पुलवामा 2 टाइप का एक ड्रामा रचाया जा रहा है भारत के जानिब से और आईएसआई का नाम भी लिया जा रहा है। दरअसल इन सब इल्ज़ाम तराशी की वजह है अब सारा मलबा पाकिस्तान पर डालकर भारतीयों को खौफ में मुब्तला कर भारत एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब करने की तैयारी में है। असल डील और वारदात ये है जिसमें किकबैक्स मिलती हैं भारतीय वज़ीरों को भी, भारतीय फ़ौज भी खाएगी, फ़ज़ाइया भी खाएगी, सारे खाएंगे, मौज मारेंगे। तो असल कहानी ये है। जो भारतीय खबरसां एजेंसी है उसने ये दावा भी कर दिया कि भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम का आगाज़ कर दिया है। कई फौजी तस्नीबात में एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब किया जा चुका है। भारत ने लाल किले पर ड्रोन हमले के खदशे के पेश नज़र पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब किया था जिसका नाम था लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये सिस्टम किसी भी छोटे से छोटे ड्रोन को लेज़र बम के ज़रिए गिरा सकता है। एक और सिस्टम है जो कि DRDO के लगातार ट्रायल पर है कि कैसे माइक्रोवेव के ज़रिए ड्रोन को गिराया जा सकता है। इसको जैमिंग सिस्टम भी कहा जाता है। भारत के जो CSD हैं बिपिन रावत साहब, उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि मुस्तकबिल की जंग के लिए खुद को तैयार करना होगा। भारत ने इस ज़मन में तीनों अफवाज के अहम अड्डों पर एंटी ड्रोन सिस्टम नस्ब करने की तैयारियां तेज़ कर ली हैं। इसके लिए भारत ने इजराइल से भी मदद ली है और भारतीय बहरिया ने छोटे ड्रोन से निपटने के लिए इजराइल को एंटी ड्रोन सिस्टम का 2000 से ज़्यादा जो है उसका ऑर्डर दे दिया है कि वो 2000 ड्रोन्स जो हैं उसको रोक सके। ये एंटी ड्रोन सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, इसको बंदूक के ऊपर भी लगाया जा सकता है और किसी भी छोटे से छोटे ड्रोन को इस सिस्टम से फ़ज़ा में ही तबाह किया जा सकता है।
तो असल में कहानी ये है कि ये इसको बुनियाद बनाकर एक तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इल्ज़ाम तराशी की जाए, कश्मीरियों को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए, जो भारतीय अवाम है, भारतीय जनता है, उसको इस जानिब लगाया जाए, और साथ ही बीच के अंदर इतना खौफ फैलाया जाए कि कोई सवाल ना उठा सके, कोई उंगली ना उठा सके। जिस तरह राफेल तैयारों के अंदर किकबैक्स और वो सारा करप्शन स्कैंडल वगैरह सबके सामने आ चुका है, और मोदी को उसमें सुबकी भी हुई, मगर वो फिर वो पुलवामा वाला वाक़या होता है, उसके बाद जो है जो वो अभिनंदन यहाँ पर आता है, उसके बाद मोदी खूब रोता है, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं जितने का में मिलता है राफेल ले आओ, जिस तरह में मिलता है ले आओ, तो भारत राफेल ले आता है। अब इसी तरह का डर और खौफ पैदा कर कर ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो है भारत खरीदना चाहता है, और उसके अंदर फिर कोई सवाल नहीं उठा सकेगा कि इसमें कितनी किकबैक्स किसने ली, किसने कितना माल बनाया और किसने कितनी मौजें मारी। और साथ ही भारतीय आवाम को ये कोरोना, मईशत और बाकी दीगर चीज़ों से हटाकर फिर दोबारा इस जानिब लगा दिया जाएगा कि देखें कि मोदी 2 साल गुजरने को आ गए हैं, कश्मीर के अंदर कर्फ्यू वाली सूरत हाल है, और वहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकती, फिर भी वहाँ के हालात मोदी से कंट्रोल नहीं हो पा रहे। क्या मोदी को जवाब नहीं देना चाहिए अपनी आवाम को कि वो उसने जो ये इतने इकदाम किए और इतने दावे किए कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और वो बिल्कुल मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रहा है इस हवाले से। हकीकत ये है कि कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से भारत को टका सा जवाब मिलने पर जम्मू धमाकों के एक और रुख की निशानदेही होती है, जिसकी तरफ पाकिस्तान के अस्करी ज़राए ने भी इशारा कर दिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर को के धमाकों को भारतीय हुकूमत का पुलवामा टूट जो है वो ड्रामा करार दिया जा रहा है। और फिर आप इसको अफ़गानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर भी देखें तो आपको समझ आएगी कि भारत इस तमाम मामले को अफ़गानिस्तान वाले तनाजुर में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो अमेरिका को पाकिस्तान जो है तालिबान के ख़िलाफ़ अड्डे नहीं दे रहा, उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकता है, और इस चीज़ को इशू बनाकर कोई नया महाज खोल सकता है। और इस पस मंज़र में जम्मू धमाके के जो हैं वो दूरस असरात और नताइज जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं। कहा जाता है कि दुश्मन जो है उसको भी करैक्टर वाला होना चाहिए। बदकिस्मती से हमें ऐसा मक्कार और अय्यार, चलाक और मुखालिफ पड़ोसी मिला है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए मजम्मत ही कर सकते हैं, और कह ही सकते हैं आप, क्योंकि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। और जो साजिशें भारत और मोदी रच रहा है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब तो वो इतने भोंडे तरीके से कर रहे हैं कि हर चीज़ खुलकर सामने आ रही है। ये कितनी अजीब बात है कि जब भी भारत को बैन अल-अक़वामी तौर पर या अंदरूनी तौर पर नाकामी का सामना हो, मसाइल का सामना हो, तो वो तोपों का रुख मोड़ कर पाकिस्तान की जानिब कर देता है। वो बताना शुरू कर देता है कि जितने मसाइल हैं, जितनी चीज़ें हैं, सब कुछ पाकिस्तान की वजह से हो रही हैं, पाकिस्तान हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, पाकिस्तान हमको ये नहीं करने दे रहा। और वो फिर दोबारा से मोदी और जो उसकी एजेंसियां हैं, उसके इदारे जो हैं, वो एक ड्रामा रचाना शुरू कर देते हैं, जो कि अब फिर दोबारा रचाया जा रहा है। हकीकत यही है कि इस तमाम ड्रामे का और ये जितनी ये गेम चलाई जा रही है, इसकी वजह एक ही है कि भारतीय अवाम की तवज्जो जो है डोमेस्टिक मसाइल से हटाकर फिर दोबारा से पाकिस्तान की तरफ की जाए, और जो मोदी का गिरती हुई मकबूलियत है उसके ग्राफ को ज़रा ऊपर बढ़ाया जाए। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।